आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क भारतीयों। मेरा नाम यशवंत सिंह हुआ। मैं हिंदू जागरण मंच का बिहार प्रदेश का संगठन मंत्री का दायित्व है मेरे ऊपर। अच्छा, ये आपका हिंदू जागरण मंच कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये हिंदू जागरण मंच सन 2002 में एस्टेब्लिश हुआ। नॉर्दर्न इंडिया में इसको हिंदू जागरण मंच के नाम से जाना जाता है। आप केरला में कर्नाटका में जाएंगे तो हिंदू वेदाश्री के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के अंदर जाएंगे तो हिंदू मनानी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये संघ का 42 अनुषंगिक संस्थाओं में से एक संस्था है और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर हिंदू जागरण मंच के नाम से यह संगठन का जाना जाता है। तकरीबन कितने मेंबर हैं हिंदू जागरण मंच के? कितने इसमें एक्टिव कार्यकर्ता हैं? हमारे पूरे बिहार के अंदर 38 जिला के अंदर हमारी कार्यकर्ता टीम बनी हुई है और आज हमारे पास लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में कार्यकर्ता हमारे यहाँ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। बिहार में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत तेज़ आवाज़ में अजान हो या बहुत तेज़ आवाज़ में धार्मिक भजन हो, ये दोनों समाज के लिए अहित होता है। लोग उससे बाधित होता है, उनके कार्यों में बाधित होता है, सुबह की नींद खराब होती है। तो अगर योगी जी ने यह किया तो अच्छा ही किया है और उसी तरह से बिहार में भी होना चाहिए। बिहार में इसलिए होना चाहिए क्योंकि बिहार में बहुत खुले तौर पर सुबह में जो अजान होता है, अजान के समय में नींद खुल जाती है, सुबह में पढ़ने वाले बच्चों को असुविधा होती है। तो इन सारी असुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी या तो माइक कम होना चाहिए या फिर माइक की आवाज़ इतनी होनी चाहिए कि जो उनका कैंपस है उसके अंदर लोग सुने। उसकी व्यवस्था यहाँ होना चाहिए। हम तो मांग करेंगे आपके माध्यम से बिहार सरकार में भी कि यहाँ भी लाउड स्पीकर का मसला जो है, जो अजान का मसला है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर ये सारी चीज़ें हो रही है। साथ में जो नमाज पढ़ने का जो सार्वजनिक स्थल पर बिहार के अंदर भी जो किया जा रहा है और आज भी जो आज कल विदा हुआ, आपको अंतिम शुक्रवार का जो आज कार्यक्रम हुआ, बहुत सारे जगहों पर देखा गया है कि सड़कों पर बैठकर रमज़ान पढ़ा गया है, नमाज पढ़ा गया है। तो ये नहीं होना चाहिए ना। नमाज पढ़ने का एक स्थल है, अगर जगह वहाँ पर नहीं मिला तो आप अपने घर में नमाज पढ़िए। सार्वजनिक जगहों के उपयोग सिर्फ सार्वजनिक कार्यों के लिए होना चाहिए। कल आप वहाँ नमाज पढ़ने लगिए, कल लोग फिर वहाँ पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो फिर आपको तकलीफ़ होने लगेगा। तो बिहार के परिवेश में भी यह उतना ही सत्य है जितने अन्य जगहों पर है। आज नहीं पढ़ना चाहिए और इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग इसका भी समर्थन नहीं करते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। सार्वजनिक जगह नहीं है, सब जगह का बना हुआ एक नियत स्थल है। नियत स्थल का सारा कार्य होना चाहिए और उसका हम लोग समर्थन भी करते हैं। कि सार्वजनिक स्तर पे अगर नमाज पढ़ी जाती है तो हिंदू के जो त्यौहार होते हैं उसमें भी हिंदू रोड पे निकल के, जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा हुआ, पंडाल बनता है, वहाँ लोग भीड़ शिरकत करती है। तो इस चीज़ का वो लोग दलील देते हैं कि हम तो माइनॉरिटी हैं देश में, तो फिर हमें ही क्यों रोका जाता है, हमें ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्या कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सबसे पहला तो यह चीज़ है कि उनका माइनॉरिटी शब्द ही अब हटाना चाहिए भारत के में। जिस कम्युनिटी का संख्या दुनिया के थर्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर जो जिस एक कम्युनिटी का लोग रहते हैं, यह तो माइनॉरिटी शब्द ही नहीं होना चाहिए। यह कांग्रेस का षड्यंत्र है जो हम लोगों को बीच में यह लगाया गया है। रह गई बात जो पूजा पद्धति, साल में एक बार पूजा पद्धति होता है, साल में एक बार पूजा होता है और एक जगह हिंदू धर्म वहाँ पर मनाता है। लेकिन आप हर सप्ताह में यह पर कार्य कीजिएगा, हर सप्ताह में सड़क पर आकर आप रमज़ान पढ़ने लगिएगा, तो ये गलत बात है। सड़क, सार्वजनिक स्थल, सड़कों को घेर कर नमाज पढ़ना या किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जो दुर्गा पूजा की आप बात करते हैं या जो लक्ष्मी पूजा की जो बातें होती हैं, लक्ष्मी पूजा तो सार्वजनिक तौर पर होता नहीं है और जो दुर्गा पूजा भी होता है वह पूरा राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता। दुर्गा पूजा ईस्टर्न इंडिया के अंदर या बिहार में या बंगाल के अंदर ये ज़्यादातर पूजा मनाया जाता है, न कि यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन रमज़ान का जो इबादत है यह पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और
रूप में नमाज तो हर एक शुक्रवार को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। हम उनके आस्था पर ये हम लोगों का कुठाराघात नहीं करना चाहते, लेकिन सार्वजनिक स्थल पर सड़कों पर घेर के नमाज पढ़ना, इसका विरोध होना चाहिए। इसका तरीका भी बदलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में बदला ना, कहाँ इस बार तो नहीं मना। तो वहाँ तो जो धार्मिक गुरु थे उन लोगों ने भी इस बात को माना है। सौहार्द की बात वहाँ भी हो रही है। तो सिर्फ अगर इसका हम लोग विरोध करते हैं तो सौहार्द कैसे बिगड़ता है? कि जिम्मेवारी समाज के सारे लोगों के ऊपर है। यह नहीं है कि पत्थर आप फेंकिए, रामनवमी के ऊपर आप पत्थर फेंकिए और हिंदू कुछ ना बोले तो सामाजिक सौहार्द बढ़ जाएगा। और उसी समय से जैसे हम लोग रामनवमी करते हैं, अब मुहर्रम का कार्यक्रम करते हैं। मुहर्रम में तो कहीं कोई हिंदू कभी किसी के ऊपर पत्थर नहीं फेंका है। आज जो लोग बात करते हैं, जो शांति दूत हैं बने हुए ओवैसी साहब, वो कहते हैं कि तलवार लेकर क्यों घूम रहे हैं रामनवमी में। हम पूछते हैं कि मुहर्रम में तलवार भांजा जाता है कि नहीं भांजा जाता है? लोग छाती पीट का हाय हुसैन करके अपने छाती से ब्लड निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? उस समय एग्रेशन रहता है कि नहीं रहता है? क्या इतिहास या 70 सालों में कभी किसी हिंदू ने मुहर्रम के जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी किया? क्या नहीं किया। कभी इतिहास नहीं मिलेगा आपको कि कभी मुहर्रम पर हिंदुओं ने पत्थरबाजी किया। तो रामनवमी पर पत्थरबाजी करके कौन सा सौहार्द आप फैलाना चाहते हैं और कौन सी हिंदू मुस्लिम सौहार्द की आप बात करते हैं? ये समझना थोड़ा सा टेढ़ा खीर है, इसको समझना पड़ेगा।